सब एकजुट बनेंगे इस चीज के लिए, उसको हकीकत में फांसी दी जाए। और वैसे पुलिस पर भी कार्रवाई कर रहा है, इसके लिए इंसान का हत्या करने की क्या जरूरत है? इंसान को मारने की क्या साजिश कर रही है? किसी भी चीज में मुसलमानों को क्यों टारगेट किया? मुसलमानों का हक नहीं है इस भारत देश पर? क्यों नहीं है? हमारा देश था, पूरा देश पर हम लोग का विराज है। जैसे हिंदुओं का है तो मुसलमानों का भी है, और हम लोग हैं इस देश के, इस देश की नागरिकता है हम लोग कहाँ हैं? हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब भाई भाई हैं। हम लोग को एक जगह से एक जैसा बना के रखना चाहिए। ये सिर्फ कर रहे हैं, पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये हम लोग के हिंदू और मुसलमान का काम नहीं है। ये कर रहे हैं सिर्फ जो चाह रहे हैं कि हम जीते। ये हम लोग के जीतने के लिए एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। हम लोग यहाँ कहाँ है? दरभंगा में हम लोग को कहाँ किसी के भेदभाव है? कोई भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग के यहाँ पुलिस भी ठीक है, आदमी भी ठीक है, हिंदू भी ठीक है, मुस्लिम भी ठीक है, सब जात हम लोग एक जैसे दूसरे से मिले हुए। क्या हरियाणा में 2 मुसलमानों को मॉब लिंचिंग कर दिया जाता है। जी हाँ, उस मुसलमान की बात बताते हैं जो इस भारत देश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। उसी के विरोध में आज प्रतिकार मार्च निकाला गया है। उस मुसलमान को पहले पीटा जाता है, लाठियां बरसाई जाती हैं, रड से हमला किया जाता है, उसके बाद एक बंद जीप में बंद कर आग लगा दिया जाता है। इनसे हम बात करेंगे ये किस पर आरोप लगा रहे हैं, हालांकि जानेंगे ये किस पर निशाना साध रहे हैं, किस लिए आप ये आंदोलन कर रहे हैं। मुसलमानों को, एक सेकेंड, मुसलमानों को यही नहीं टारगेट किया जा रहा, हमेशा से टारगेट किया जा रहा है। अगर कोई गरीब की आवाज़ उठाते हैं उनको केस में दबा दिया जाता है, बहुत तरह से मॉब लिंचिंग किया जाता है। क्या कहिएगा इस नए भारत में, इस नई सरकार में क्या कहिएगा? देखिए, 135 करोड़ आबादी है देश की, और ये लोकतांत्रिक देश है। यहाँ सबको बराबरी का अधिकार है और एक समान जीने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से अभी के हालात बने हुए हैं देश में, लगातार एक ख़ास तबका को टारगेट किया जा रहा है ताकि ये समुदाय हर स्तर पर दब जाए, आवाज़ नहीं उठाए, इनके नौजवान रोजगार में नहीं आए, शिक्षा हासिल नहीं कर सके। इसको दूसरे दर्जे का नागरिक बना करके रखने की जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उस पर ये सभी पार्टियां काम कर रही है। और आज जो हम लोगों का प्रोटेस्ट है, इस तरह की अनगिनत हत्याएं हो चुकी है जिसकी फाइल आज भी कचरे में दब चुकी है। सरकारें बहुत सारी आई और इंसाफ नहीं हुआ। लेकिन हम ये बताने आए हैं कि अब इस मुल्क में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वो नाम है जो विकल्प के तौर पर 135 करोड़ जनता की आवाज़ है, जिस पर आप देख रहे होंगे कि अभी दिल्ली में उनके आवाज़ पे हमला किया गया। लेकिन हम लोग डरने वाले नहीं हैं, अपनी आवाज़ उठाएंगे और 135 करोड़ जनता के लिए लड़ाई लड़ेंगे और उसके इंसाफ के लिए लड़ेंगे। आप सोच सकते हैं कि स्क्रीन पर आपको एक वीडियो दिख रहा होगा जो राजस्थान के एक मासूम बेटे को बंद कर उनको आग लगा दिया जाता है। क्या लगता है आपको कि मुसलमानों को टारगेट कर मुसलमानों को खत्म करने की साजिश रची जा रही है? बिल्कुल। देखिए, 70 सालों में कांग्रेस ने मुसलमानों का जिस तरह से खून चूसा, उससे अधिक खून ये 14 सालों में, या जो भी ये 14 के बाद से सरकार आई है मोदी जी की, अब ये उस बचा खुचा जो खून है मुसलमानों को, उसको चूसने का काम कर रही है। दोनों सरकार दोषी है जुनैद और नासिर के हत्या में। एक षड्यंत्र के तहत आरएसएस का जो एजेंडा है, जिस पर मोदी और अमित शाह काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरा सीधा आरोप है कि आरएसएस जैसी जितनी भी संस्थाएं हैं उसको केंद्र सरकार का संरक्षण प्राप्त है। और मुसलमानों के साथ जिस तरह से मुस्लिम नौजवानों की निर्मम हत्या की जा रही है, ये कहीं ना कहीं देश के संविधान और हत्या, ये हत्या जो हुई है किसने की है? आरएसएस के जो अनगिनत विंग हैं, चाहे वो गौ रक्षा समिति हो, चाहे हिंदू युवा वाहिनी हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, इस तरह की जितनी भी आतंकी संगठनें हैं, ये सारी की सारी केंद्र की मोदी और अमित शाह की जो संरक्षण प्राप्त है, ये इसका हम कंडेम करते हैं। और इस तरह की जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है इसको बैंड करने की मांग। आपा खड़ी है, उनसे हम बात कर लेंगे। 1 मिनट आप रहिएगा। आज मुसलमानों का मॉब लिंचिंग हो जाता है, मुसलमानों को कहा जाता है कि तुम गाय को लेकर जा रहे हो, गाय तस्कर कर रहे हो, इस वजह से मार दिया जाता है। क्या कहिएगा इसको? ये गाय हो या कोई मांस मछली वाली दुनिया का कोई भी चीज़ काटने का, जो भी चीज़ खाने वाला है, खा रहा है आदमी या कुछ कर रहा है, इसके लिए इंसान का हत्या करने का क्या ज़रूरत है? इंसान को मारने की क्या साजिश कर रही है? किसी भी चीज़ में मुसलमानों को क्यों टारगेट बनाया जा रहा है?
हम ये पूछना चाहते हैं सरकार को, यही काम कोई अगर हम लोग का कोई भी आदमी जिहोश आदमी करता है, मुस्लिम कोई भी काम को अंजाम देता है, वो अच्छा काम करता है तो उसके लिए बुरा होता है। यही विदेश से पैसा कमा के लाता है तो उसके लिए बुरा नहीं है। जितना भी काम हम लोग के मुसलमान कंट्री के जो हम लोग की सहायता में है, पहले ये बात बताइए, इंसान से बड़ा है या गाय बड़ा है? इंसान बड़ा है या गाय बड़ा है? अगर मान लिया उसके शक पे मारा गया, उसको देखा तो नहीं, पकड़ाया तो नहीं था, और उसके बाद भी पुलिस के पास जब रिपोर्ट लेके जाया जाता है तो वहाँ से कहता है कि रिपोर्ट में आपको जानकारी नहीं है। पुलिस के पास अधमरा लेकर जाया जाता है, जिस पर से अगर पुलिस आधा घंटा में भर्ती करा देती हॉस्पिटल में तो वो बच जाता। आज एक गरीब का दो मासूम बच्चा शहीद नहीं होता। आज उनको पीटा जाता है, 160 किलोमीटर दूर ले जाकर गाड़ी में बंद करके आग लगा दिया जाता है। क्या मुसलमानों का हक नहीं है इस भारत देश पर? क्यों नहीं है? हमारा देश है, पूरा देश पर हम लोग का विराज है। जैसे हिंदुओं का मुसलमानों का भी है, और हम लोग हैं इस देश की नागरिकता है। हम लोग कहाँ हैं? हिंदू हो या मुसलमान हो, हम सब भाई भाई हैं। हम लोग को एक जगह से एक जैसा बना के रखना चाहिए। ये सिर्फ कर रहे हैं, पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये हम लोग के हिंदू और मुसलमान का काम नहीं है। ये कर रहे हैं सिर्फ जो चाह रहे हैं कि हम जीते। ये हम लोग के जीतने के लिए एक दूसरे को लड़वा रहे हैं। हम लोग यहाँ कहाँ है? दरभंगा में हम लोग को कहाँ किसी के भेदभाव है? कोई भेदभाव? कोई भेदभाव नहीं है। हम लोग के यहाँ पुलिस भी ठीक है, आदमी भी ठीक है, हिंदू भी ठीक है, मुस्लिम भी ठीक है, सब जात हम लोग एक जैसे दूसरे से मिले हुए हैं। क्या गलत कह रहे हैं? नेता अपनी रोटी सेकने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़वा कर वोट बैंक बनाना। हाँ, बिल्कुल यही बात सही है। और हम सब एकजुट बनेंगे इस चीज के लिए, उसको हकीकत में फांसी दी जाए और वैसे पुलिस पर भी कार्रवाई की जाए। और भी बात करेंगे। क्या कहिएगा, अभी तक ये खुलासा आप लोगों ने नहीं कर पाया कि आखिरकार नासिर जुनैद को मारा किसने? देखिए, ये सरकार दोनों जो सरकार, एक सेकेंड, अभी डिजिटल इंडिया है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा होता है। क्या सीसीटीवी कैमरा में अभी तक पता नहीं चल पाया? जिस थाना पर गया उस थाने में एक बड़ा सा सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उसमें भी नजर नहीं आया। अभी तो कहा गया ना कि जब सरकार ही अपराधी को, हत्यारे को संरक्षण देगी तो हत्यारा को कौन चिन्हित करेगा? जब पुलिस ही हत्यारे से मिली होगी तो हत्यारा को कौन पकड़ेगा? इसी के लिए तो हम आज प्रतिवाद मार्च निकाल करके ये मांग करने आए हैं कि जो भी हत्यारे हैं उसको, जो पुलिस इसमें इन्वॉल्व है उसको भी सरकार एक जांच कमेटी बनाए अलग से और उसको चिन्हित करे, उसको गिरफ्तार करे। चाहे इसमें जो पुलिस शामिल है या जो हत्यारे हैं उस पर स्पीडी ट्रायल करा करके उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। क्या लगता है यहाँ मर्डर कर 6 महीना में बाहर आ जाता है? बिल्कुल सही है कि देश के मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लेकिन हमको अपने देश के आईन पर, संविधान पर, कॉन्स्टिट्यूशन पर पूरा का पूरा विश्वास है। देर आयद दुरुस्त आयद। आप देखे होंगे कोई भी जालिम ज़्यादा देर तक नहीं टिका है, चाहे वो अमित शाह हो चाहे मोदी हो। इसकी तानाशाही को भी हम रौंद देंगे और देश संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा। और नया विकल्प बैरिस्टर असदुद्दीन के ओवैसी की शक्ल में है जो देश को आगे बढ़ाएगा। जिंदाबाद।